हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। और अगर आप आज की पूरी वीडियो देखते हैं बहुत ध्यान से तो आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाठ्य योजना में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ्य योजना की सारी बारीकियाँ दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रितेश रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखी है। तो आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी, सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद आपको सारी चीज़ें जितनी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं अभी, ये श्यामपट्ट कार्य पे करना है, विद्यालय के नाम से लेके प्रकरण तक। तो श्यामपट्ट पे ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। सबसे पहले जाके यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद पाठ्य योजना किस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं। तो हमारी आज की कक्षा है 11, वर्ग है ब, विषय है गणित का, उपविषय है अंक गणित, कालांश है षष्टम यानी कि 6वीं क्लास में हम जाएंगे ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में। अवधि है 40 से 45 मिनट की और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किसी को, अगर आपकी फाइल कोई देखता है, कि आप किस दिन यानी कि किस डेट को ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा प्रकरण है अनुक्रम एवं श्रेणी। तो आपको श्यामपट्ट कार्य करते समय सिर्फ प्रकरण लिखना है, उसका नाम अभी नहीं लिखना है। जैसे कि प्रकरण लिख दीजिए, उसके सामने डैश करके खाली स्थान छोड़ दीजिए, अनुक्रम एवं श्रेणी। जैसे यहाँ पे इस पाठ्य योजना में हमारा आज का प्रकरण है अनुक्रम एवं श्रेणी, तो अभी नहीं लिखना है इसको ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा बोर्ड पे। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों के द्वारा, तो यहाँ पे आप अपना प्रकरण लिख देंगे। तो उसके बाद देखते हैं हमको क्या लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सबसे पहला हेडिंग होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको बता दूं मैं क्या लिखा जाता है। तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे आपके विषय और उप विषय को पढ़ाने से, आप शिक्षक हैं तो अगर आप गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो कोई एक उद्देश्य होगा आपका बच्चों को गणित पढ़ाने का। तो गणित पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास करना है उसके बारे में आप सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। और इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जाता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पाँचवा पॉइंट है छात्रों में संस्कृत के प्रति संरक्षण देना। और छठा पॉइंट है छात्रों को गणित विषय की मूलभूत जानकारी देना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है विशिष्ट उद्देश्य। जिस प्रकार से सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है उसी प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य भी लिखा जाता है। बस आपका जो उद्देश्य होता है विशिष्ट, जैसे आपका नाम से ही पता चल रहा है ये विशिष्ट है, तो कुछ स्पेसिफिक ही इसमें चीज़ें लिखी जाएंगी। तो जैसे हमारा आज का जो प्रकरण है अनुक्रम एवं श्रेणी, तो अनुक्रम एवं श्रेणी को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट करना है, किन किन चीज़ों का विकास करना है, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखा जाता है। और इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को विभिन्न अनुक्रमों की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को श्रेणी के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को सामान्य श्रेणी के विषय में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है छात्रों को समांतर माध्य की जानकारी देना। पाँचवा पॉइंट है छात्रों को गुणोत्तर श्रेणी की जानकारी देना। छठा पॉइंट है छात्रों को गुणोत्तर माध्य की जानकारी देना। और सातवां पॉइंट है छात्रों को समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य में संबंध बताना। ये था विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे 7 पॉइंट लिखा गया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा जितना पॉइंट लिखने की जरूरत हो आपको। उसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग भी लिख सकते हैं, या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री। ये तीनों चीज़ें इस सहायक सामग्री को ही कहते हैं, प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। वो सारी चीज़ें एक ही हैं, जैसे भी आपको लिखना है वैसे जिस फॉर्मेट में लिखना है वो लिख सकते हैं। इसमें आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप क्लास लेते समय 40 मिनट की जिन जिन चीज़ों की आप सहायता लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। जैसे देख सकते हैं, श्यामपट्ट है, लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, श्रेणी के उदाहरणों की सूची आदि। तो श्रेणी के उदाहरणों की सूची आप कैसे लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे जिसमें आप श्रेणी के उदाहरण लिख के ले जाएंगे और वहाँ पे बोर्ड के पास टांग देंगे या फिर बोर्ड के सामने पास रखेंगे और बच्चों को पढ़ाते समय दिखा देंगे। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र विभिन्न प्रकार के अनुक्रमों की सामान्य जानकारी रखते हैं।
इसके बाद आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे उतनी ही आसानी से आपका प्रकरण निकल जाएगा। क्योंकि आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में याद होगा, आपको मैंने बताया था कि श्यामपट्ट कार्य पे आपको सिर्फ प्रकरण लिखना है, प्रकरण के नाम के बारे में नहीं लिखना है। तो अगर आपको प्रकरण निकलवाना है बच्चों से तो आपको ऐसे प्रश्न बनाने होंगे जिससे बच्चे उसका आंसर दे सकें, और पूर्व ज्ञान का ही प्रयोग करके उसका उत्तर देना होता है उनको। तो ऐसे प्रश्न बनाइए जिससे बच्चे आसानी से, और इसमें एक खास बात और होती है प्रस्तावना प्रश्न में कि मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न कैसे लिखा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाने होते हैं यहाँ पे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। क्रम संख्या में आपको नंबरिंग करनी होती है प्रश्नों की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर लिख कर पूछता है 1 2 3 4 5 क्या है। तो बच्चे बताएंगे छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है यह संख्याओं का एक अनुक्रम है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के बीच कितने का अंतर है। छात्र छात्रा बताएंगे 1 का अंतर है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, ऐसा अनुक्रम जिसमें अंतर समान हो को हम क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अभी तक उनको ये पूर्व ज्ञान नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा है उनको, तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, या फिर समस्यात्मक भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आप चौथे प्रश्न में आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, जब बच्चे नहीं बता पाए हैं तो यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दीजिए, ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद इसको ध्यानपूर्वक बच्चे सुनेंगे जब आप इसको बताएंगे। तो अब इसके बाद आप जाके उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है यहाँ पे, छात्रों आज हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जैसे ही आप बोलेंगे श्यामपट्ट कार्य पे आप प्रकरण के सामने अनुक्रम एवं श्रेणी लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आप प्रथम अनुमिति जहाँ दिख रहा है उसके ऊपर प्रस्तुतिकरण लिख लीजिए। और उसके बाद प्रथम अनुमिति के देख लीजिए लिखा गया। प्रथम अनुमिति के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ प्रथम अनुमिति क्या होती है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए गए हैं किसी क्लास में, तो अगर छोटा चैप्टर है तो वो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, परंतु अगर वो बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में समाप्त नहीं होगा। दूसरी क्लास में भी आपको वो चीज़ें पढ़ानी होंगी, उसके आगे की चीज़ें जितनी पहली क्लास में पढ़ा के गए उसके आगे की, या फिर दूसरी क्लास में भी नहीं होता तो तीसरी क्लास में भी आप तीसरे दिन भी पढ़ाएंगे उसी चीज़ को। तो जब पहले दिन पढ़ाने जाएंगे तो प्रथम अनुमिति होगा, दूसरे दिन पढ़ाने जाएंगे तो द्वितीय अनुमिति लिख के आपको प्रकरण फिर निकलवाना नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पता हो चुका रहेगा तब तक कि आप पढ़ाने क्या वाले हैं। तो सिर्फ द्वितीय अनुमिति लिखिए और अपने पाठ को आगे बढ़ाते रहिए। और तीसरे दिन अगर पढ़ाने जाएंगे तो तृतीय अनुमिति लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु। दूसरा कॉलम है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन। तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन। टोटल प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनते हैं। तो एक पेज पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दोनों पेज एक साथ स्लाइड नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, मैं नीचे दिखा देता हूँ। वो इसके सामने वाले पेज पे ही बनाना होता है, जिससे दोनों पेज मिला के आप पूरा प्रस्तुतिकरण बना लीजिए। जिसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि प्रस्तुतिकरण ऐसे पेज पे बनाना चाहिए आपको जो एक दूसरे के आमने सामने रहे। एक दूसरे के पीछे रहेगा तो आपका बन नहीं पाएगा, और अगर एक पेज पे बनाना चाहेंगे प्रस्तुतिकरण तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे छात्राध्यापक कथन में काफ़ी चीज़ें होती हैं तो वो एक ही पेज पे लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, काफ़ी कम चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए दोनों पेज को मिला के एक पेज बना लीजिए, सामने वाले पेज को भी। और टोटल 5 कॉलम, इसमें 5 कॉलम है तो 3 कॉलम अगर एक पेज पे आते हैं तो 3 कॉलम बनाइए पहले पेज पे, और दूसरे पेज पे 2 कॉलम बनाइए, या फिर पहले पेज पे 2 कॉलम बनाना है तो 2 कॉलम बनाइए, दूसरे पेज पे 3 कॉलम बना लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाया। पहले पेज पे मैंने शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसके सामने वाले पेज को दिखा देता हूँ, उसमें क्या करना है आपको। इसके सामने वाले पेज पे देख लीजिए चौथा कॉलम है प्रयुक्त विधियाँ, 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में क्या लिखना है, अनुक्रम। अनुक्रम के बारे में यहाँ पे बच्चों को बताइए आप। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, छात्रों 2 4 6 8 10 इस प्रकार इस पर विचार कीजिए, इसके प्रत्येक के बीच 2 का अंतर है, यह एक अनुक्रम है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखिए, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दूसरा पॉइंट है, 10 को 3 से भाग देते समय प्राप्त क्रमिक भागफलों का विचार कीजिए। इस प्रक्रिया में हम 3.3, 3.33, 3.333 आदि पाते हैं। तो यह भी एक अनुक्रम है। इसको भी छात्र छात्रा क्रिया में लिखिए, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद तीसरा है यहाँ पे परिमित अनुक्रम। तीसरा पॉइंट है, वे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं, जैसे कि आपने पहले उदाहरण में देखा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे। अपरिमित अनुक्रम, इस अनुक्रम
एक अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है अगर उसके पदों की संख्या असीमित नहीं होती, जैसे कि आपने दूसरे उदाहरण में देखा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3.33 जो है वो बढ़ता जाएगा, सीमित नहीं है वो। तो जब सीमित नहीं होगा तो वो हो जाएगा अपरिमित। और उसके बाद आता है श्रेणी। यदि a1, a2, a3 डैश 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 an एक अनुक्रम है तो व्यंजक a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 an संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाते हैं। श्रेणी परिमित अथवा अपरिमित दोनों होती हैं यदि अनुक्रम क्रमशः परिमित अथवा अपरिमित हो। तो छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद प्रयुक्त विधियों में आपको लिखना है व्याख्यान विधि, क्योंकि आप सभी जो पूरी चीज़ें आपने छात्र अध्यापक कथन में बताई वो व्याख्यान विधि है। तो देख लीजिए पूरी पेज पे आपको व्याख्यान विधि लिखना है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे पहले एक काला कलर का चार्ट पेपर खरीद लीजिए और एक वाइट स्पार्कल पेन, जिससे आप अगर उसको काले पेज को आप श्यामपट्ट के आकार का कट करके वाइट स्पार्कल पेन से सारी चीज़ें लिखते हैं तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रकरण लिखा है सबसे ऊपर, अनुक्रम एवं श्रेणी। उसके बाद परिमित अनुक्रम के बारे में बताया गया है, उसके बाद अपरिमित अनुक्रम के बारे में इसमें बताया गया है श्यामपट्ट कार्य पे। अब अगले पेज पे चलते हैं, द्वितीय अनुमिति पे। द्वितीय अनुमिति में देख लीजिए आपको उतने ही कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। आगे वाले पेज दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए प्रयुक्त विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य है। तो इसमें भी आपको समांतर श्रेणी के बारे में यहाँ पे बताना। द्वितीय अनुमिति में समांतर श्रेणी एक अनुक्रम a1, a2, a3, an को हम समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहते हैं यदि an + 1 बराबर होता है an + d, जहाँ यहाँ पे n जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। a1 का मतलब है प्रथम पद, d का मतलब होता है समांतर श्रेणी का सारवंतर, मतलब उनके बीच का डिफरेंस। छात्र छात्रा कथन में लिखना है आपको, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसका समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला होता है, देख लीजिए समांतर श्रेणी का Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। छात्र छात्रा कथन में लिखना है आपको, छात्र निरीक्षण करेंगे। उसके बाद समांतर माध्य लिखना है, यदि दो संख्याओं a और तथा b के बीच एक संख्या a हो तो a बराबर हो जाएगा a + b/2। ए और बी जो है वो समांतर माध्य कहते हैं, इसको समांतर माध्य कहते हैं। छात्र छात्रा कथन लिखना, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं देख लीजिए, यहाँ पे 9वां पॉइंट है, अनुक्रम a1, a2, a3 डैश 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 an को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है यदि प्रत्येक पद अशून्य हो तथा ak + 1/a के बराबर r जो कि एक अचर है और k 1 से बराबर या फिर बड़ा है, इसके लिए ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। छात्र छात्रा कथन में लिखना है आपको, छात्र छात्रा निरीक्षण करेंगे। सारवनुपात, उसके बाद अपना हेडिंग लिखिए 10वां पॉइंट। आर को हम गुणोत्तर श्रेणी का सारवानुपात कहते हैं। और उसके बाद छात्र छात्रा कथन लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद लिखना है गुणोत्तर श्रेणी का योग। गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे, Sn बराबर होता है a ब्रैकेट में 1 - r⁻n/1 - r, जहाँ पे r छोटा है 1 से। छात्र निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे मैंने बताया कि आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे व्याख्यान दे रहा है तो व्याख्यान विधि ही चलेगी, सभी चीज़ व्याख्यान विधि लिख दीजिए। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे मैंने पहले ही पेज पे लिख दिया है, तो उसी पेज पे आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। इस पेज पे भी अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे भी एक काला चार्ट पेपर चिपका के उस पर भी आप अपने जो अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, सारवानुपात के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर माध्य के बारे में, ये सारी चीज़ यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिख दीजिए। उसके बाद अंत में आता है हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे मैं बता दूं, पुनरावृत्ति का जो प्रश्न पूछा जाता है वो छात्र केंद्रित होता है, उनका ध्यान बच्चों का क्लास में भटकने लगता है 40 मिनट की क्लास में। तो अच्छे शिक्षक की एक निशानी होती है कि वो बच्चों से बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछता रहे, जिससे उनका ध्यान इधर उधर न भटके और पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो इसमें आप मिनिमम 2 प्रश्न, 1 प्रश्न पूछ सकते हैं और 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी पूछा जा सकता है 40 मिनट की क्लास में। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है अनुक्रम किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है अपरिमित अनुक्रम की परिभाषा लिखिए। उसके बाद आता है मूल्यांकन के प्रश्न हेडिंग। मूल्यांकन के प्रश्न इसलिए यहाँ पे लिखे जाते हैं जिससे शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से ही, बट वो अपने पढ़ाने का मूल्यांकन करता है शिक्षक। अगर बच्चे उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो उसको पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। अगर उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं बच्चे तो उसके पढ़ाने के टेक्निक में कहीं न कहीं खामी है, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी के 2 उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न है गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र बताइए। अब अंत में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए आप,
गृह कार्य को इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं और सभी को पता है ये क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है। इसमें बच्चों को दिया जाता है कुछ कार्य घर से करके लाने के लिए और बोला जाता है कि अगली क्लास में ये चेक होगा। तो देख लीजिए, इसमें भी आप जिस हिसाब से 40 मिनट की क्लास में पढ़ाए रहेंगे, अगर ज़्यादा पढ़ाए हैं तो आप ज़्यादा प्रश्न दे सकते हैं, कम पढ़ाएं तो आप 1-2 प्रश्न दे के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरुआत करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में ₹5 की प्रतिमाह मतलब बढ़ोतरी करता है या फिर बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। उसके बाद अनुक्रम है 7, 77, 777, 7777 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसको आप घर से बोल दीजिए बच्चों को कि अपनी कॉपी पे लिख के ले आएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। बीएड के दोस्त हैं या वीटीसी के दोस्त हैं या फिर डीएलएड के दोस्त हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनकी हेल्प हो सके। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप उनकी हेल्प करिए वीडियो शेयर करके। और अगर अभी तक आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहता कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये सब आप अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, बीएड से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के टीचिंग से रिलेटेड या फिर सीटेट टेट के रिगार्ड या फिर सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।